मैं अभी आपको दिखाऊंगी समथिंग इनक्रेडिबल। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये कभी भी नहीं देखा होगा। मैं अभी वैशी लैब में जाके फुल मील लूंगी फॉर फ्री। फॉलो मी। मैंने जो पैसे दिए थे रेस्टोरेंट को वो थे क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी। ये पैसे मैंने कमाए नहीं थे, ना पापा ने पॉकेट मनी दी थी। ये पैसे बने थे थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग। एंड द वे आई सी इट, इट्स फ्री मनी। क्योंकि आज सुबह तक ये पैसे मेरे पास नहीं थे। क्रिप्टो, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, ये फैंसी वर्ड्स आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे, बट इनका मतलब क्या है? Because we have to talk about crypto, we have to talk about Bitcoin. It exists in a series of heterogeneous databases. साइंसदान मत बनना कि ब्लॉकचेन सही है, क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है, घंटा पता होता नहीं है, कुछ कूद जाते हो। बट ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि यही हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर है। जो हम फिएट करेंसी में डील करते हैं जैसे डॉलर्स, यूरोज, रुपीज, ये सब बहुत जल्द बहुत कम या बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेगी, एंड स्पेशली अगर हम मार्स पे जाने का सोच रहे हैं। क्रिप्टो जिस तरह से ग्रो कर रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, और पाकिस्तान इस वक्त सबसे पीछे है इसको एक्सेप्ट करने में, तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो जो है वो हर एक के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में क्रिप्टो ही हर जगह पे इस्तेमाल हो रही होगी। आप अगर एयरलाइन के टिकट खरीदने जाते हैं, आप क्रिप्टो से पेमेंट कर पाएंगे। आपने पैसे किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को भेजने हैं, वहाँ पे आप क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे होंगे बैक एंड पे। सो कहने का मकसद ये है कि क्रिप्टो इस वक्त की ज़रूरत है। अगर आप क्रिप्टो नहीं सीखेंगे, आप वक्त से पीछे रह जाएंगे और फिर आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम करेंगे कि काश क्रिप्टो के अंदर जल्दी घुस जाता। सो दैट्स व्हाई आई थिंक क्रिप्टो इज द नीड ऑफ द टाइम। बट डोंट वरी, ये सब बहुत आसान है और बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप भी क्रिप्टो ट्रेडर बन सकते हो। ऐसे बात समझा के थक गया हूँ, चक्कर लगा के थक गया हूँ, नहीं समझ आ रही इनकी। एंड गेस व्हाट, पाकिस्तान भी आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो लीगल होने वाली है। हमारी एक प्रॉपर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी है। सो इट मीन्स कि जितना जल्दी आप इस फील्ड में आओगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। सो सबसे पहले क्रिप्टो है क्या? ये है 1000 रुपीज ट्रेडिशनल फिजिकल करेंसी। अगर मैं इसका इस्तेमाल करके गेम में कोई चीज़ खरीदूंगी तो मेरे पास एक डिजिटल एसेट होगा, राइट? क्रिप्टो करेंसी बहुत सिंपली बस एक डिजिटल पैसे हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। बिटकॉइन और इथेरियम की भी कोई वैल्यू है जैसे डॉलर्स और रुपीस की। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बिटकॉइन है, दैट मीन्स कि मेरे पास एक क्रिप्टो वॉलेट के अंदर एक बिटकॉइन है। उसको मैं कभी हाथ नहीं लगा सकती, जैसे गेम में खरीदी हुई चीज़ को आप हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन रियल वर्ल्ड में उससे मैं चीज़ें खरीद सकती हूँ, लोगों को ट्रांसफ़र कर सकती, जस्ट लाइक नॉर्मल मनी। आपके बैंक के मोबाइल ऐप में भी तो नंबर्स ही हैं ऑन स्क्रीन, राइट? लेकिन आपको पता है कि इन नंबर्स की कोई वैल्यू है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी बेसिकली नंबर्स हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन हमें पता है कि उनकी क्या वैल्यू है। जिस तरह बहुत ज़्यादा तरह की करेंसीज होती हैं लाइक डॉलर्स, रुपीज़, यूरोज़, इसी तरह बहुत तरह के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। और जिस तरह डॉलर्स और रुपीज़ की डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होती हैं, इस तरह ये डिफरेंट कॉइन्स की भी फ़र्क वैल्यूज़ होती हैं। जैसे डॉलर इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन अ रुपी, तो इसी तरह बिटकॉइन इथेरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिधर एक इथेरियम की वैल्यू है कोई 5 लाख रुपए, बिटकॉइन की वैल्यू है 2.3 करोड़ रुपीज़। आप सोच रहे होंगे कि इन कॉइन्स की वैल्यू कैसे आती है? इसमें इकोनॉमिक्स आती है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि कितने लोग इसको बेचना चाहते हैं और कितने लोग इसको खरीदना चाहते हैं। लेट मी शो यू। सोचे गर्मियों का सीज़न है और आप मैंगोज बेच रहे हो, तब सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि सबके पास ही मैंगोज हैं। तो आप मैंगोज की प्राइस कम करके बेचते हो ताकि लोग आपसे खरीद लें। कम बायर्स एंड बहुत ज़्यादा सप्लाई मीन्स के प्राइस कम होगी। दूसरी तरफ अगर सर्दियों का मौसम है और मैंगो सीजन में नहीं है, सिर्फ थोड़े से लोगों के पास मैंगोज हैं लेकिन बहुत लोगों को चाहिए, तो आप प्राइस बढ़ा देते हो क्योंकि आपको पता है कि लोगों को ये चाहिए। ज़्यादा बायर्स एंड कम सप्लाई मीन्स के प्राइस बढ़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को बिटकॉइन चाहिए और अवेलेबल बहुत कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा बिटकॉइन होल्डर्स है और वो बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर लोग ये बात बिलीव करते हैं कि कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मोर बायर्स कम इनटू द मार्केट एंड उसकी प्राइस इंक्रीज करती है। और जितना ज़्यादा क्रिप्टो डेली लाइफ में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जैसे पेमेंट्स में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, डॉलर्स एंड रुपीस स्टेट बैंक जितने मर्जी प्रिंट कर ले, लेकिन क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हो सकते हैं
और क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी प्राइस ऑटोमेटिकली गोज अप। एंड क्योंकि क्रिप्टो ग्लोबल है तो इंपॉर्टेंट फिगर्स लाइक ट्रम्प एंड इलॉन मस्क अपना हल्का सा भी ओपिनियन देते हैं तो प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क आता है। एंड जैसे ट्रम्प ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कहा था कि वो एक बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा, तो अगर यूएसए जैसी सुपर पावर को इतना ज्यादा ट्रस्ट है इन क्रिप्टो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गोज अप। ये बात मैंने काफी डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की है, उसको जरूर देखिएगा। देखिए, लीगलाइज होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना पैसा रखते हैं, वो एक्सचेंज किसी भी वक्त आपके पैसे लेके भाग सकती है अगर वो रेगुलेट ना हो उस कंट्री के अंदर। तो जब आप कहते हैं कि क्रिप्टो रेगुलेट होने वाली है पाकिस्तानी मार्केट में, तो दीस एक्सचेंजर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, और इन्होंने इंश्योरेंस की होती है कि आपके फंड्स कहीं नहीं जा रहे। अब अमेरिका के अंदर कॉइनबेस एक पब्लिक कंपनी है। मैंने अगर अपने पैसे कॉइनबेस के ऊपर रखवाए हुए हैं, कल को कॉइनबेस बंद हो जाती है, ठीक है, आउट ऑफ बिजनेस चली जाती है, कॉइनबेस इज सपोज टू पे मी द मनी। और वो सारे इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं कॉइनबेस के अंदर, चाहे कॉइनबेस का स्टॉक खरीदा हुआ हो या कॉइनबेस के ऊपर अपनी क्रिप्टो रखी हुई हो, कॉइनबेस आपके पैसे लेके कहीं नहीं भाग रही। जबकि मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त अभी चूंकि क्रिप्टो 100% रेगुलेट नहीं हुई, तो कि कोई भी एक्सचेंज किसी भी टाइम में बंद हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बाइनेंस बंद हो जाएगी, बाइनेंस दुनिया की टॉप एक्सचेंज है, लेकिन बाकी जो छोटी मोटी एक्सचेंजेस आती हैं जिसमें लोग पैसे रखवाते हैं, वो लेके आपके पैसे भाग सकती हैं। तो इसलिए मार्केट का रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, और मार्केट में रेगुलेशन आएगी तो क्रिप्टो मार्केट ग्रो कर पाएगी। अब लोग कहते हैं कि यार इसमें हम टैक्सेस देंगे गवर्नमेंट को। भाई, दुनिया में हर जगह पे लोग टैक्सेस देते हैं, अमेरिका में हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं, सही है। अगर टैक्सेस के बदले आपको सिक्योरिटी मिलती है आपके पैसों की, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पेइंग इट, और वही पैसा अगर आपकी इकोनॉमी में यूज होता है, आपकी भलाई के लिए यूज होता है, सो आई थिंक दैट विल हेल्प द जीडीपी एंड द इकोनॉमी टू ग्रो इन द लॉन्ग रन। एंड क्रिप्टो के साथ साथ मेरे चैनल में भी इन्वेस्ट करें बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। आपने आज किसी को पैसे भेजने हैं तो हाउ डज इट वर्क? आप सबसे पहले बैंक में अपने पैसे डालोगे और फिर बैंक को बताओगे कि भाई इस फलाने अकाउंट में ये पैसे भेज दो, और फिर बैंक उस अकाउंट में पैसे भेज देगा। इस पूरे प्रोसेस में 3 पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं। सबसे पहले आप जिसने पैसे भेजने हैं, देन वी हैव द बैंक, एंड देन द रिसीवर जिसको आपने पैसे भेजे। बट व्हाट इफ हम इस पूरे सिस्टम में से बैंक को हटा दें, मतलब आप डायरेक्टली रिसीवर को पैसे भेज दो। बैंक एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, मतलब वो एक सेंट्रल अथॉरिटी जो पैसे को हैंडल करता है। तो बैंक को हटा के हमने ये सिस्टम बना दिया एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एंड क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड। इसमें मिडिल मैन नहीं है, तो इसको कोई बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। तो फिर इसको कंट्रोल करता कौन है? वेल, द आंसर इज हर कोई। इसका कंट्रोल स्प्रेड होता है पूरी दुनिया में अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स, जिनको हम कहते हैं नोड्स। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, मतलब कि मैं कहूँ कि मैंने फलाने बंदे को 1 लाख भेजना है, तो ये ट्रांजैक्शन बहुत सारे नोड्स पहले कंफर्म एंड अप्रूव करेंगे और फिर ये ब्लॉकचेन पर डलेगा। बट देन ब्लॉकचेन क्या है? इमेजिन कि आपके पास एक नोटबुक है जिस पे आप सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो कि मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए भेजने हैं, बट अगर कोई आपकी नोटबुक में कुछ डाल दे या कोई फेक ट्रांजैक्शन कर दे तो काम खराब हो गया, राइट? ब्लॉकचेन एक बहुत सिक्योर नोटबुक है जिसको कोई एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। समझे, इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स जिसमें हर ब्लॉक के अंदर एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है। जब एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस भर जाती हैं, उसको लॉक करके चेन में डाल देते हैं। हर न्यू ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ लिंक्ड है। इससे एक सिक्योर अनब्रेकेबल चेन बन जाती है। कोई पीछे से कुछ चेंज नहीं कर सकता और ये हर कोई देख सकता है। ये पब्लिक लेजर इज द ब्लॉकचेन। मतलब कि मुझे एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि किसने कितने कॉइन्स खरीदे, कितने बेचे। तो चीटिंग, हैकिंग, मैनिपुलेशन सब इम्पॉसिबल है। वेल, ऑलमोस्ट। एक दफा जब ये डाटा रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको चेंज या डिलीट भी नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट इसको आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम से कंपेयर करो। जिधर ये पूरी चेन पहले एक बैंक कंट्रोल कर रहा था, अब ये कंट्रोल करता है थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। तो इट्स मोर सिक्योर और हैक करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी, मार्केटिंग भी कर रही होंगी, डिफरेंट क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे और एक हेल्थी इन्वायरमेंट होगी। उनको पाकिस्तान बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगती है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिप्टो मार्केट को ग्रो करने के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, ज़्यादातर MLM स्कीम्स होती हैं। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके अंदर लोग कैसे घुस जाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाइड रखा हुआ है। आप एक ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर टैप 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 करते रहें और आपके पैसे बनते रहेंगे। तो ये नहीं कि लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टैप टैप की अंडरस्टैंडिंग है,
लेकिन उसी चीज़ को आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे बाइनेंस के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज करते हैं, वो थोड़ा सा अगर लोग टाइम निकाल लें तो क्रिप्टो सीख सकते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अब ये तो हो गया कि ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं, बट मैं एज अ यूज़र ट्रांजैक्शन कर कैसे सकती हूँ? अगर आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल की है तो सेम सिस्टम है, पर एक बैंक के बजाय अब आप एक क्रिप्टो वॉलेट और ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो. काफ़ी डिफरेंट वेज हैं क्रिप्टो में डील करना, लेकिन मेरी नज़र में सबसे ईजी एंड सबसे एफिशिएंट वे है एक्सचेंजेस. ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते और वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं. ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की तरह है, लेकिन डिजिटल करेंसीज के लिए. एंड इसमें आप किसी ट्रेडर को पैसे नहीं देते, बल्कि खुद से ट्रेड करते हो. बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है एंड मैं भी वही यूज़ करती हूँ. ये वीडियो बाइनेंस ने बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं की, सो डोंट वरी, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट. सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आज ही अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाएं एंड फिर जाके मेरी वीडियो देखिए ऑन हाउ बाइनेंस वर्क्स, जिसमें मैंने बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन किया कि बाइनेंस को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप भी कल जॉनी जुगनूस जाके फ्री में खाना खा सकें. इट समटाइम्स ब्लोज माई माइंड कि लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता. इट्स सो ईजी एंड हर कोई ये कर सकता है एंड लिटरली मुफ्त के पैसे हैं, बट इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. क्रिप्टो स्टॉक्स के कंपैरिजन बहुत वॉलेटाइल है. मतलब अगर स्टॉक की प्राइस 100 और 102 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बताया मैंने आपको, उधर ही क्रिप्टो की प्राइस 100 से $1000 तक फ्लक्चुएट कर सकती है. सो येस, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. ये मंत्रा हमेशा याद रखना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. एंड मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने कोई $10-20 से ही शुरू किया था, सिर्फ समझने के लिए. तो आपके पास जो भी पैसे साइड पर पड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें. इस सब को सीखें, ट्रेडिंग करें, क्योंकि अभी भी सिर्फ शुरुआत है. क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर. अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी जिससे आपको बहुत गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी बात है. अगर आपने एक इथेरियम लिया होता इन मई 2017 जो पड़ता आपको 18,000 रुपये का, आपके पास दिसंबर 2024 में 11 लाख रुपए होते. बट इट्स ओके, अभी भी बहुत चांस है. आज ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं. बाइनेंस की ऐप को ज़रा खोल के देखें तो सही, उसको समझें. मैं बता रही हूँ, 1 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे. एंड अगर आपको कोई भी सवाल है क्रिप्टो के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा एंड मैं अपनी अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस फील्ड में आएँ. बहुत स्कोप है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड कीप ट्रेडिंग.